हाय एवरीवन। आज हमारी दूसरी क्लास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्टिंग और वेरिएंस क्या होता है। इसके बाद हमने एक बेसिक एग्जांपल से चीजों को समझा। फिर मैंने आपको बताया इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। एंड इसके बाद हमने स्टार्ट करा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें पढ़ना है, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड वेरिएंस करना है, हमें सेल वेरिएंस हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर हमने पहले स्टार्ट करा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और इसके बारे में मैंने आपको कुछ डिस्कस करा। आज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमें ये सारी चीजें भी पढ़नी है। हमने पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था, आज हम ये बाकी चीजें भी कवर कर लेंगे। देखिए जितना मेरे पे हो पा रहा है मैं उतने नोट्स आपके लिए रेडी कर रहा हूं, क्योंकि कल को अगर मुझे फास्ट ट्रैक लेना होगा तो मैं इसी नोट्स से फास्ट ट्रैक भी ले लूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हैंड से नोट्स नहीं उतार रहे। अगर आपके पास समय है तो जरूर आप अपने नोट्स उतारिए। अगर आप शुरू से ही 3-4 महीने हो गए पढ़ते हुए, 3-4 महीने पहले से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो नोट्स जरूर मेंटेन करना है, राइट। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को इन डिटेल और पूरा लॉजिक, पूरा डिस्कशन आज इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे और पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आज हम पढ़ लेंगे विद क्वेश्चन। लो जी, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। बेसिक एग्जांपल। सर, मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे गिवन है 1000 यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि मैं इतनी यूनिट बनाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट करूंगा तो मुझे इतनी यूनिट बनानी है। अब एक्चुअल में कितनी बनती है या नहीं बनती वो बात की बात है, पर मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करा है, मैंने एक अपना गोल सेट करा है कि मुझे इतनी यूनिट बनाकर तैयार करनी है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले की प्री डिटरमाइंड वैल्यू, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इतना बनाना चाहते हैं। मेरे को 1000 यूनिट ऑफ टॉयज बनाने, टॉयज मतलब खिलौने बच्चों को, ठीक है सर। अब मैंने देखा कि यार इन 1000 यूनिट ऑफ टॉयज बनाने के लिए मेरे पास जो कॉस्ट आएगी, स्टैंडर्ड जो प्राइस होगा वो एक यूनिट का 100 रुपए होगा, 100 रुपए पर यूनिट होगा। जहां तक मुझे लगता है मार्केट के हिसाब से मेरा एक यूनिट ऑफ टॉय 100 रुपए में बनकर रेडी हो जाएगा। ये मेरा एक स्टैंडर्ड है। अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करी, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते वक्त मैंने देखा कि जो हमारे लेबर है वो बहुत अच्छी इफिशियंसी से काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी इफिशियंसी से काम भी करा और एक्चुअल क्वांटिटी लाकर दे दी हमें 1000। मतलब जो हमारा टारगेट था ना 1000 यूनिट बनाने का, वो मेरा टारगेट अचीव हो गया। हमारे जो लेबर है, हमारे जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इफिशियंसी के साथ काम किया और हमारी 1000 यूनिट का टारगेट था और 1000 यूनिट ही हमने बनाकर रेडी कर दी। इसके बाद अब मैंने देखा कि यार जो एक्चुअल प्राइस आ रहा है ना, एक्चुअल प्राइस, मैं सोच रहा था कि 100 रुपए में एक यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी, मेरा ये स्टैंडर्ड था। बट यूनिट 95 रुपए में बनकर तैयार हो गई। ये तो अच्छी बात हो गई कि जो यूनिट 100 रुपए में बनकर रेडी होती वो 95 रुपए में बनकर रेडी हो गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्या आएगा? वेरिएंस आएगा। आएगा नहीं आएगा? चलिए आइए देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो भूल जाओ, लॉजिक समझो, लॉजिक। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बाद में देखेंगे। लॉजिक ये है कि भाई 1000 यूनिट आप बना रहे थे, एक यूनिट 100 रुपए की थी, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आती है वो 1 लाख रुपए आती है, राइट। पर आपने 1000 यूनिट बनाने को रेडी करा था, टारगेट था 1000 यूनिट बनाकर रेडी करी, पर एक यूनिट आपकी 95 रुपए की बनकर तैयार हो गई। तो इसलिए आपकी जो कॉस्ट आई वो 95,000 आ गई। इस हिसाब से आपके 5000 रुपए बच गए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये मेरी क्या हो जाएगा? फेवरेबल। यही है। कोई फॉर्मूला तो नहीं सिखाया मैंने आपको। मैंने देखा भाई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, आपने 1000 यूनिट बनानी थी, एक यूनिट 100 रुपए की हिसाब से लगा रहे थे, तो 1 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आती, पर आपने वो 95,000 में बनाकर तैयार कर दिया। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये देखिए फॉर्मूला आप रटना चाहो तो रट लो, मैं इस पे कोई नहीं करूंगा।
मैं ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में भी आपको यही समझाते हुए आया हूं कि रटने से कॉस्टिंग नहीं आती, लॉजिक समझो, कंसेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो। जितना रटोगे उतना चाहिए। मैं आपको एंड में ट्रिक भी बता दूंगा इसकी आसान, ठीक है सर? हाँ जी। अच्छा, मुझे अब ये तो हमने पहले, ये वो चर्चा है जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर करके आ चुके हैं, बट मैं आज को आज नई चीज सिखाता हूँ। नई चीज ये है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो 5,000 रुपए मेरे सेव हो गए स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेरे 1 लाख की कॉस्ट आनी थी, मेरी 95 की आई, 5,000 रुपए मेरे बच गए, किस रीजन की वजह से बचे? आपको रीजन साफ साफ दिख रहा होगा। भाई मैं 1,000 यूनिट बनाना चाहता था स्टैंडर्ड के हिसाब से और मैंने 1,000 यूनिट ही बनाई, इसका मतलब इनकी वजह से तो ये डिफरेंस नहीं आया होगा। ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है, 1,000 बनाना चाहते थे 1,000 बनाई। और जो डिफरेंसेस आया है, जो वेरिएंस आया है, वो किसकी वजह से आया है? वो इसकी वजह से आया कि भैया देखो 100 रुपए की हमने सोचा था 1 यूनिट बनेगी, पर वो 95 की बनकर तैयार हो गई। इसका मतलब यहां पर मेरा, इसकी वजह से मेरा वेरिएंस आया। तो जो वेरिएंस आया है, वेरिएंस आने की वजह प्राइस है दोस्तों। वेरिएंस आने की वजह प्राइस है। जब दोस्तों वेरिएंस जो आ रहा है उसकी वजह प्राइस है, क्योंकि देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले एक अनुमान लगाते हैं कि इतने रुपए का बनकर तैयार हो जाएगा, पर जब बनाना चालू करते हैं तो हो सकता है वो ज्यादा बनकर तैयार हो, 1 यूनिट, हो सकता है वो कम में बनकर तैयार हो। जैसे इस केस के अंदर कम में बनकर तैयार हो गया, मान लो अगले साल वो ज्यादा बनकर तैयार हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है वो पहले से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम तो एक अनुमान लगाएंगे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। तो जो डिफरेंस आया, जो वेरिएंस आया है, वो प्राइस के कारण आया हुआ है। और जब दोस्तों वेरिएंस प्राइस के कारण आता है ना, उसी को हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या नाम देते हैं उसको? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मतलब ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 5,000 आया ना, ये किसकी वजह से आया है? प्राइस की वजह से आया है। किसकी वजह से आया दोस्तों? प्राइस की वजह से आया है। जो प्राइस की वजह से वेरिएंस आया है उसी को नाम दिया जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये देखिए, समझ में आया? आइए, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस को। होप आपको आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अगर आप मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप 1.5 या 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं, बट 1.5 से एक्सीड मत करिएगा, फिर भगाने वाली बात हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता। लिखेंगे सर, सर 1.2 की स्पीड में देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा, बट सर वो बात नहीं रहेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मजा नहीं आएगा, फिर ऐसी रहेगा कि यार चलो बस खत्म करना है, हमें तो कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसी बात रहेगी। एमपीवी फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस occurs, a material price variance occurs when the actual price, when the actual price paid for material, paid for, when the actual price paid for material used in production, used in production is different than, is different from the standard price of the material, is different from the standard price of the material standard price of the material. Material price variance is favorable. Material price variance is favorable if actual price is less than a standard price. Actual price is less than the standard price. Material price variance is favorable या adverse? Adverse, इस बार adverse आए. Material price variance is adverse
एक्चुअल प्राइस इज मोर देन द स्टैंडर्ड प्राइस। Material price is adverse if actual price is more than the standard price. चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से एक बार, फिर हम आगे की चर्चा इस पर करते हैं। आइए तो अब इसका ना फॉर्मूला बनाकर तैयार करते हैं। सर फॉर्मूला बनाकर तैयार करेंगे, क्या है फॉर्मूला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए फॉर्मूला आपको एक तो याद नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। अगर आप फिर भी याद करना चाहते हैं तो एंड में मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक ट्रिक सिखा दूंगा आपको, जिससे आपको सारा याद हो जाएगा। मतलब एक ट्रिक आ जाएगी जिससे आपको सारा फॉर्मूला चुटकियों में कर दोगे, 2 मिनट में लगेंगे, सारे फॉर्मूले निकलते हुए चले जाएंगे ना। तो फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बस नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ। कल कोई नोट्स कोई सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट लेता है तो उसको पता हो कि यार क्लास में फॉर्मूले भी लिखवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? कॉन्सेप्ट समझकर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताइएगा यार, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे पास 1000 यूनिट और 1000 यूनिट सेम है, 1000 यूनिट और 1000 यूनिट मेरे पे सेम है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भैया स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दूं, तो आ जाएगा 5 रुपए का डिफरेंस। तो मतलब अगर एक यूनिट में 5 रुपए का डिफरेंस, तो 1000 यूनिट पे 5000 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे भी तो निकाल सकता हूं मैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप देखो 1000 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालते हो, फिर 1000 को 95 से मल्टीप्लाई करके 95, जब 1000 बराबर है तो इसको कॉमन निकालो ना, 100 में से 95 गए, जब 100 में से 95 जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि एक यूनिट पे हमारे कितने रुपए बचे? 5 रुपए। जब एक यूनिट पे 5 रुपए बचे तो 1000 यूनिट पे कितने? 5000। तो मैं ऐसे कर सकता हूं दोस्तों कि भैया देखो 100 रुपए की मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था और मेरा 95 रुपए में बनकर तैयार हो गया, तो इस हिसाब से मेरी एक यूनिट पर 5 रुपए सेव हो गए मेरे, है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से। और मैं कितनी यूनिट बना रहा हूं? मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं। एक्चुअल यूनिट कितनी बना रहा हूं? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बना रहा हूं? 1000। स्टैंडर्ड कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? 1000 बनानी है, या स्टैंडर्ड तो मैं 2000 भी कर दूंगा। ध्यान सुनिएगा, कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, सर कहीं जगह तो आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, कहीं जगह पर आप एक्चुअल ले रहे हो। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझो भाई। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आप सेट कर रहे हो, इतनी यूनिट बनाकर तैयार करेंगे। मैं 1000, 2000, 3000, 5000 स्टैंडर्ड में तो कुछ भी सेट कर सकता हूं भाई। जितनी कैपेसिटी होगी लेबर की उतना ही तो यूनिट बनकर तैयार होगी। तो मतलब जो मेरी बचत होगी, मैंने कहा स्टैंडर्ड मेरा 5000 यूनिट बनाऊंगा, पर मेरी बनी 1000 ही यूनिट, तो बचत 5000 पे होगी या 1000 पे होगी? 1000 पे होगी ना। एक्चुअली में जो बनाओगे उतने में ही तो पैसा बचेगा भाई। मैंने 5000 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया था दोस्तों, 5000 यूनिट का मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि 5000 बनाकर तैयार करेंगे, पर मेरी 1000 यूनिट ही बनी। अब मेरी 1000 यूनिट बनी तो मेरे जो 5 रुपए बचे वो कितनी यूनिट बचे? जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था, सपने देखे थे उसके, या जो एक्चुअल मेरी यूनिट बनी होगी उसके? एक्चुअल में आपने यूनिट बनाई हो 1000, उतने में 5 रुपए बचे होंगे, है ना। इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी आएगी यहां पर हमेशा, राइट। तो मैंने कहा देखो कितना आया, मैंने कहा देखो ये 5 आया डिफरेंस, एक यूनिट में 5 रुपए बचे, 1000 यूनिट मैंने बनाकर रेडी करी तो ये हो गया 5000। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए तो देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ये फादर ऑफ द ऑल वेरिएंस है मटेरियल में। चाहे प्राइस निकालो, यील्ड निकालो, इसी के पार्ट है, तो इसी में से तो निकलेंगे, उसी में से निकाला है। 5000 ही आएगा, तो 95 और 1000, ठीक है सर। अच्छा मुझे बताओ ये 100 क्या है? ये 100 है स्टैंडर्ड प्राइस, ये 95 क्या है? ये 95 है सर एक्चुअल प्राइस, और ये क्या है सर? जितनी क्वांटिटी आपने बनाई। यही तो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं लिया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी तो 1000 थी। मैंने फिर कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा प्लान होता है, कितने यूनिट बनाकर रेडी करेंगे, पर एक्चुअल में जितनी बचेगी बनेगी उतने पे तो पैसा बचेगा, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी ली जाती है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अगर मैं इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैथ एक्चुअल क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा दोस्त? मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए ना मैंने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है, एक बार इसके पास भेजा तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, फॉर्मूला बन रहा है ये। एक फिर माइनस, एक बार इसको उठा के भेजा, माइनस आ गया, फिर एक बार इसको एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी,
ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। पहले में देखो, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी को इसके पास होगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी किसके पास है, स्टैंडर्ड प्राइस के पास, ब्रैकेट बंद कर दो, ये माइनस लगा लो, फिर एक्चुअल क्वांटिटी किसके बाद, एक्चुअल प्राइस के बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये बन गया दोस्तों आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया। पर ये फॉर्मूला छोड़ो आप, मैंने बस आपको नोट्स के लिए लिखवा दिया। लॉजिक समझ में आया आपको, नीचे का देखो बस, ये लिखो ये करो, क्या आपको समझ में आया कि भैया जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। तो 5 रुपए 1 यूनिट बच रहा है, तो 1000 रुपए 5000, सीधा सीधा आंसर आ गया 5000। बात समझ में आ गई। इस कॉल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उतारिए सर इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा करो, ठीक है ना सर, वीडियो पॉज करो उतार लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरा बेसिक एग्जांपल 2 पे आ जाता है, मैंने बेसिक एग्जांपल 1 लिया था, अब बेसिक एग्जांपल 2 पे आ जाता है। सर बेसिक एग्जांपल 2 है, मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है जी, 1000 यूनिट मुझे बनानी है, स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दे रखा है, 1 यूनिट 100 रुपए की आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी मुझे गिवन है। इस बार मैंने 970 यूनिट ही बना पाया। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है, देखिए हमने प्लान तो करा था कि 1000 यूनिट बनाकर तैयार करेंगे, पर हमारे वर्करों ने जितनी मेहनत करी उससे 970 यूनिट ही बना पाए। मैंने आपसे फिर कहा कि देखिए स्टैंडर्ड तो आप कुछ भी कर लोगे, पर एक्चुअली में जो होता है वो होता है। स्टैंडर्ड तो आपका ये भी रहता है कि मैं तो 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, पर वो पेपर तक हो ही नहीं पाता, समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअल हमेशा स्टैंडर्ड से अलग होता है। अपने टारगेट नहीं बनाते कभी भी, टारगेट बनाते हो नहीं बनाते, बनाते ऐसा सब बनाते टारगेट, हर एक स्टूडेंट टारगेट बनाता है। तो टारगेट जब बनाते हो तो कहते हो 2 महीने में मैं 2 घंटे ऐसे पढ़ूंगा, 2 घंटे ही पढ़ूंगा, 8-9 घंटे में दिन में पढ़ूंगा, और इस हिसाब से मेरा 2.5-3 महीने में पहले से प्लान बन जाता है। वो प्लान कभी पूरा होता ही नहीं। तो स्टैंडर्ड तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, पर एक्चुअल तो एक्चुअल चीज होती है ना दोस्त, जो एक्चुअल में हुआ होता है। जब 3 महीने बीत जाते पता चलता है अरे ये तो 30% हो पाया, फिर से टारगेट बनता है कि चलो अब देखो अब मेरे पे 3 महीने हैं, अब इस 3 महीने में 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करूंगा, इस तरीके से पढ़ूंगा, और फिर 2 महीने बीत जाते अरे ये तो 50 ही हुआ। अब फिर 1 महीने का टारगेट आएगा, 50% है ना, 10% में ये छोड़ना है। फिर आती है स्ट्रेटेजी चालू होती है यूट्यूब की, अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं सर छोड़ने की, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो चलेगा, चलो भाई साहब से मेरे 1 महीने में कोर्स हो जाएगा, पेपर दे दूंगा। पेपर आ जाता है तो वो भी पेपर आ जाता है, कहता है अरे यार छोड़ अगली बार दे दो, वो बहुत ग्रुप चलिए एक्चुअल प्राइस 100 रुपए पर यूनिट है। चलिए दोस्तों ये मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाइए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, आइए सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले कहेंगे भाई 1000 यूनिट स्टैंडर्ड में सेट किया था और 1 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से हो गया 1 लाख रुपए, और 960 यूनिट बनाई, 970 यूनिट बनाई, और 1 यूनिट का प्राइस कितना था, एक्चुअल में भी 100 रुपए था, तो 97,000 ही हो गया। तो इस हिसाब से हमारे 3000 रुपए फेवरेबल आया। पर ये फेवरेबल किस वजह से आया, ये 3000 मेरा फेवरेबल आया, पर किस वजह से आया, ये इस वजह से आया, ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। अब रीजन देखिए सर, प्राइस की वजह से ये वेरिएंस आया है या क्वांटिटी कम ज्यादा होने की वजह से ये वेरिएंस आया है। सर यस सर, यहां पर क्वांटिटी की वजह से ये वेरिएंस आया है। यहां पर आपने 30 यूनिट कम बनाई, 30 यूनिट, तो वेरिएंस आने की वजह, देखो यहां लिखेंगे 3000 वेरिएंस आने की वजह इस बार क्वांटिटी है, वेरिएंस आने की वजह इस बार क्वांटिटी है। और जब दोस्तों वेरिएंस आने की वजह क्वांटिटी होती है, इसी को जब वेरिएंस आने की वजह इस बार क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की वजह से जब वेरिएंस आता है उसी को मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है, उसी को दोस्तों मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है। तो जब वेरिएंस आने की वजह, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने की वजह प्राइस होगा, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बनेगा।
और जब मटेरियल जो वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जब वेरिएंस आने की वजह अगर क्वांटिटी हो तो उसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहेंगे। तो आइए दोस्तों, हमने ये दूसरा पॉइंट भी एक बार डिस्कस कर लिया कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है। तो जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो वेरिएंस आया, अगर उसकी वजह पर क्वांटिटी है तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और प्राइस है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या दोनों भी हो सकता है? बिल्कुल दोनों हो सकता है, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए हम हेडिंग बनाएंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की वो नहीं पड़ेगी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV, material usage variance occur when the actual quantity of a material or material used in a production is different from the standard quantity of the material. Used in the production is different from the standard quantity of the material. फिर क्या बोला है? MUV, material usage variance is favorable when actual quantity is less than the standard quantity. और एक्चुअल क्वांटिटी जब ज्यादा होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से तो आपका एडवर्स आएगा। आइए सर फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं, इधर वाले फॉर्मूले बनाते हैं। इधर देखिए, ये फॉर्मूला बाद में बनाएंगे फिर से। MUV फेवरेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी लेस देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। इधर मटेरियल प्राइस की जगह मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कर दो, यूसेज वेरिएंस कर दो। मटेरियल प्राइस की जगह क्या करेंगे यहाँ पर? यूसेज वेरिएंस। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो वेरिएंस आने की वजह है वह है क्वांटिटी। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा ध्यान समझिएगा, आप मुझे बताइए कि मैंने 1000 यूनिट बनानी थी स्टैंडर्ड के हिसाब से और मैंने एक्चुअल में 970 बनाई, तो जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से है, आपके पास 970 रुपए की वजह से। डिफरेंस किसकी वजह से है? 970 की वजह से। अच्छा ध्यान सुनिएगा, सॉरी यूनिट की वजह से डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 30 रुपए का डिफरेंस है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई आपने 1000 यूनिट का टारगेट रखा था बनाएंगे, आपने 970 यूनिट बनाई, तो आपने कितनी यूनिट बनाई? 30 यूनिट बनाई। आपने कितनी यूनिट बनाई दोस्तों? 30 यूनिट कम बनाई। अब 30 यूनिट कम बनाई, इस वजह से आपका वो वेरिएंस है। भाई 1000 बनाते 100 रुपए की एक यूनिट है तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट आती। आपने 1000 एक्चुअल में ही बनाते 100 रुपए की यूनिट तो नो वेरिएंस, कोई वेरिएंस ही नहीं होता। पर वेरिएंस आने की वजह थी आपने यूनिट कम बनाई, इस वजह तो आपकी कॉस्ट कम आई। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है सर? 100 रुपए पर यूनिट। तो 30 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 30 यूनिट की कॉस्ट है 3000 रुपए। तो ये 3000 रुपए जो आपके कम आए वो कम यूनिट बनाने की वजह से आए हैं। अच्छा एक चीज आप बताओ, यहां पर ना बहुत डिटेल में समझेंगे, स्पीड को थोड़ा कम करो, स्पीड को कम करिए दोस्तों, और यहां पर समझना। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, ओ सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? 100 रुपए। ये क्या हुआ? ये क्या है? 100 रुपए। तो 100 रुपए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस भी है, एक्चुअल प्राइस भी है। अब मुझे बताओ, अगर आप यहां पर एक्चुअल प्राइस लोगे, अगर आप यहां पर एक्चुअल प्राइस लेते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये बनेगा अगर एक्चुअल प्राइस ले लोगे। और अगर आप यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस ले लोगे तो यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। सर फॉर्मूले में दुनिया जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या लूं यहां पर, एक्चुअल प्राइस लूं या स्टैंडर्ड प्राइस लूं? तो पिछली बार पे आते हैं, एक बार पिछले वाले में देखते हैं। यहां पर देखते हैं आपने क्या लिया था, यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी लिया था। क्या लॉजिक था एक्चुअल क्वांटिटी लेने का?
सर एक्चुअल क्वांटिटी लेने का लॉजिक था कि भाई मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, कितने यूनिट बनाऊंगा एक्चुअल में उतने रुपए में ही तो बचत होगी। क्या था ये कि भाई देखो स्टैंडर्ड प्राइस था 100 रुपए, आपको मार्केट में 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए की 1 यूनिट बनेगी, पर आपने वो 95 रुपए की बना दी। इसका मतलब आपने जो 1000 यूनिट बनाई, एक्चुअल में जो 1000 यूनिट बनाई उसमें आपने 5 रुपए बचा लिए। यही तो लॉजिक था इसका, इसलिए यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी आया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है, सेट करते हैं, एक प्लान होता है जिसमें हम कह सकते हैं 2000, मान लो स्टैंडर्ड मैंने सेट करा होगा 1500 और आपने बनाया 1000, तो जो आपने बनाया है, जो आपने बनाया है उस हिसाब से तो पैसे बचेंगे। भाई आपने 5 रुपए अपने प्राइस कम करवा दिया, इसी तरह से 1 यूनिट पे 5 रुपए बचा लिए। अब 5 रुपए जो बचाए वो कितनी यूनिट पे बचाए, जो बनाई या जो स्टैंडर्ड सेट करा। स्टैंडर्ड मतलब गोल कि 1500 बनाएंगे, बनाई कितनी, 1000 बनाई, तो जो बनाई एक्चुअल में उसी पे तो 5 रुपए बचाए आपने, राइट। तो इसलिए यहां पर क्या आया था, एक्चुअल क्वांटिटी आया था। अच्छा, इसलिए यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी आया, ठीक है सर। अब मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, इस हिसाब से तो यहां पर एक्चुअल प्राइस आना चाहिए था। बस इसी का लॉजिक आप ध्यान सुनिएगा, इसी का लॉजिक आप ध्यान समझेगा। मैं दोनों लेके चलता हूं, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि वहां पर एक्चुअल, देखिए यही तो फर्क होता है जब हम फास्ट ट्रैक बैच पढ़ाते हैं और जब हम रेगुलर बैच पढ़ाते हैं, तो फर्क यही होता है। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम फॉर्मूला समझाकर ओवरऑल एक बार कॉन्सेप्ट समझाकर हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं चीजें। हम ये नहीं बताएंगे यहाँ पर एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस आएगा ही नहीं आएगा, और आया तो क्यों आएगा। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस आना है, अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस आना है, तो मैं आपको लॉजिक नहीं देने वाला फास्ट ट्रैक के अंदर कि स्टैंडर्ड प्राइस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा कि स्टैंडर्ड आना है एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल भी 100 रुपए, स्टैंडर्ड भी 100 रुपए, उसके दिमाग में भी नहीं आती वो चीजें। अगर मैं यहाँ पर लिखवा दूं स्टैंडर्ड प्राइस, तो 100 में से एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं लिया। तो ये होता है, तो थोड़ा डिटेल में घुसना है मेरे साथ आपको, ठीक है सर। आइए अब हम आपको लॉजिक देते हैं कि अगर वहां पर एक्चुअल प्राइस ले और वहां पर स्टैंडर्ड प्राइस ले तो क्या फर्क होगा। लेट्स सपोज कि आपका स्टैंडर्ड प्राइस, मैं आपको डिटेल में, क्योंकि मेरा पर्पस ही रेगुलर क्लास में डिटेल में जाने का होता है, और मैं एक ही बार समझाता हूं, उसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा सर, आपको बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सोचता हूँ सारी चीजें जितनी भी मन में है ना सब दे दूं आपको नॉलेज। कल को आप पढ़ाओ, आप भी आओ पढ़ाओ सबको, या नहीं भी पढ़ाना तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज बताते हैं सर, आप ही फॉर्मूले में था स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे पे 1000 थी, आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई, 970 बनाई, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 100 रुपए और एक्चुअल प्राइस आपका 100 रुपए, तो कंफ्यूजन ये थी कि दोनों 100 रुपए था। अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पर सोचो अगर मैं इसको 100 की जगह कर दूं 95, 100 की जगह इसको कर दूं 95 2 मिनट के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, आपने 30 यूनिट का फर्क आया, आपका 30 यूनिट का फर्क आया, तो आपने क्या करा, 1000 यूनिट, इसको थोड़ा सो ही ले लो, सुनना ध्यान से, आपने 1000 यूनिट कहा, आपने कहा 1000 यूनिट और 1 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई। तो स्टैंडर्ड के हिसाब, सुनना ध्यान से, स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए, और आपने कहा भाई 970 यूनिट बनाई, 100 रुपए एक्चुअल प्राइस है, तो एक्चुअल के हिसाब से मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 97,000। तो इस हिसाब से आपके कितने बच गए, 3000 रुपए आपके बच गए, है ना। यही तो बात है, यही आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस है, यही हमने मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस निकाला था, यही हमने मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस ऐसे निकाला था। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा, ये 3000 रुपए इसके अंदर से आया या 3000 इसके अंदर से आया, ये तो दिख रहा है आपको, ये 3000 रुपए 1 लाख रुपए के अंदर से आया। देखो भाई, देखो आपने क्या करा, आपने कहा 1000 यूनिट बनाएंगे 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, अगर 1000 यूनिट हम बनाते हैं तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट आती है, पर हमने 1000 नहीं 970 बनाई, तो हमने इसमें जो 30 यूनिट, सुनो सुनो, इसमें 30 यूनिट एक्स्ट्रा हमने जोड़ रखी है ना, जोड़ रखी है इसमें 30 यूनिट एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्चुअल में तो 970 ही बनी, और यहाँ पर हमने जो 1 लाख रुपए कॉस्ट है इसमें 30 यूनिट की कॉस्ट भी जोड़ रखी है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर यहाँ भी 970 होता तो डिफरेंस नहीं आता, 3000 नहीं आता। ये 3000 का डिफरेंस किस अमाउंट में से है, इस अमाउंट में से, और इस अमाउंट को निकालने के लिए हमने क्या करा था, ये वाला प्राइस लिया था। अब ये वाला प्राइस क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस था,
तो मतलब ये 3,000 रुपए जो मेरा निकल के आया था, ये 3,000 रुपए कैसे निकल कर आया था? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा था मैंने 1000 यूनिट को। तो जो 30 यूनिट ये कैसे आया? 30 यूनिट इंटू 100 ही तो आया, तभी तो आया। तो ये 30 यूनिट कहां पर है? वो यहां जुड़ी हुई है ना दोस्त। अब अगर 30 यूनिट यहां जुड़ी हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा आपने? स्टैंडर्ड प्राइस से। ये 100 रुपए भी क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस है। तो जो 3000 रुपए आपने निकाला वो 30 यूनिट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है, इसमें से निकाला है वो, इसमें से निकाला, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस से आपने मल्टीप्लाई करा था 30 यूनिट को। ये 100 यहां का नहीं है क्योंकि ये 30 यहां का नहीं है। तो 30 जहां का है, 30 कहां पर है? इसके अंदर इंक्लूड है। 30 एक्स्ट्रा यूनिट है यहाँ पर जो मैंने नहीं बना पाया, तो इसके अंदर जो 30 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा जुड़ी है 100 के हिसाब से, वो 3000 रुपए हमने वेरियंस नहीं करा। ये एक लॉजिक है कि ये 30 रुपए इसके अंदर आ रहा है, तो ये प्राइस भी किसका है? इसी का है। तो ये 30 रुपए जो 3000 का डिफरेंस आया है वो इस 30 रुपए इनकी वजह से आया है, स्टैंडर्ड की वजह से आया है। इस वजह से यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस होगा, इस वजह से यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस होगा। मतलब ये 30 रुपए जो जुड़ा हुआ है वो इस 1000 रुपए के अंदर जुड़ा हुआ, और ये 1000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो इसको मल्टीप्लाई भी स्टैंडर्ड प्राइस से करा होगा, ना कि एक्चुअल प्राइस से। बात समझ में आ गई? इसलिए इसका लॉजिक समझ में आ गया आपको। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनको मल्टीप्लाई करा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं फॉर्मूले में जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, लॉजिक पे जाएंगे तो आपको फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर ये भी लिख दोगे तो आपका ओके रिपोर्ट है। और ये बताना चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो 30 रुपए किसके अंदर जुड़ा हुआ था? 1000 के अंदर जुड़ा हुआ था, और 1000 को किससे मल्टीप्लाई करा था? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो 30 भी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये 3000 जुड़ा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आ गया? हटा दो अब इसको। चलिए, तो यह आपके पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आ गया है, लॉजिक भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सब उतार लिया है, अब आ जाते हैं हम। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम दोनों चीजों को देखेंगे कि मान लो अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और यूसेज भी बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी की वजह से भी हो रहा है और प्राइस की वजह से भी हो रहा है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पर देखने को क्वेश्चंस करते हैं ना, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि जरूरी थोड़ी ना है दोस्त कि यार प्राइस से ही बढ़ेगा, प्राइस से ही डिफरेंस आएगा, वेरिएंस आएगा। जरूरी थोड़ा ना है कि क्वांटिटी से ही वेरिएंस, क्या पता दोनों से आ जाए। तो आइए सर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। सर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 1000, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 100, ठीक है। मुझे एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 950 और एक्चुअल प्राइस दे रखा है 95। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, तीन तीन क्वेश्चन की। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस ले कराने की नीड है, क्योंकि आप अगर जो स्टूडेंट पहली बार ये पढ़ रहा है ना, उसको जो ग्रुप 1 से पढ़ कर आया है उसकी नीड नहीं है, मैं प्रैक्टिस सिर्फ पहली बार वाले को पढ़ा रहा हूँ, जिससे यार जो पहली बार आया है, जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है, उसको थोड़ा समझ में आए चीजें। अब हम देखो कि भैया देखो, मैंने सोचा था कि 1000 यूनिट में बनाऊंगा, 100 रुपए का एक यूनिट बनेगी, पर एक्चुअल मैंने कम यूनिट बनाई और प्राइस भी कम हो गया। तो क्या हुआ? जो वेरिएंस आया होगा, सबसे पहले निकालो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो पहला निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे भाई? 1000 यूनिट मैंने बनाई और एक यूनिट 100 रुपए के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए, ठीक है। और मैंने 950 एक्चुअल में बनी कितनी? 950, और मुझे कम में भी मिली। मैंने सोचा था 1000 100 रुपए में मिलेगी एक यूनिट, पर मुझे कम में मिली और मैंने कम यूनिट बनाई। तो मेरे पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 950 इंटू 95, क्या जाएगा? 90,250, इतने का डिफरेंस आया, मतलब इतना आया। अब इससे 1,00,000 से इसको माइनस करेंगे तो 9750। दोस्तों ये मेरा आ गया फेवरेबल। अब देखो क्या हुआ, ये जो 9750 का जो वेरिएंस आया है, ये वेरिएंस प्राइस की वजह से कितना आया है?
ये वेरिएंस प्राइस की वजह से कितना आया है, क्योंकि देखो प्राइस में भी डिफरेंस है और सर क्वांटिटी में भी डिफरेंस है, और ये वेरिएंस क्वांटिटी की वजह से कितना आया है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि भैया प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया है इस 9750 में। कुछ प्राइस की वजह से आया होगा वेरिएंस और कुछ क्वांटिटी की वजह से आया होगा। जो प्राइस की वजह से वेरिएंस आया है उसको निकालने के लिए हमें निकालना होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है सर। और अगर हम जानना चाहते हैं इसमें से क्वांटिटी की वजह से कितना आया है तो उसके लिए हमें निकालना होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। समझ में आ गई। आइए अब यहां पर निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए क्या कहेंगे, प्राइस में डिफरेंस देखो देखो रटना नहीं है, डिफरेंस कितने में, प्राइस में। भाई 100 रुपए का सोचा था 95 रुपए का आ गया, इसका मतलब 1 यूनिट पे मैंने कितने रुपए बचाए, 5 रुपए। अच्छा मैंने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी। सर एक्चुअल में 950 यूनिट बनी, तो 5 रुपए जो बचे होंगे 950 में बनेंगे, जो स्टैंडर्ड उस बनी। 1000 यूनिट तो कहां था बनाएंगे, पर बनी तो 950। जो पैसा बचा वो एक्चुअल के हिसाब से बचेगा, तो 950 यूनिट मैंने बनाई एक्चुअल के हिसाब से। ये आ गया मेरा 950 इंटू 5 4750, 4750 मेरे फेवरेट। इसका मतलब इस 9750 में 4750 प्राइस की वजह से आया है, और बाकी देखो निकालो 9750 में मैं ये कह रहा हूं इसमें प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया है वो 4750 है, तो भैया 5000 रुपए जो वेरिएंस आया होगा वो यूसेज की वजह से आया होगा। तो फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस है ना, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आ जाते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे देखो भाई आपने 1000 यूनिट बनानी थी पर आपने 950 यूनिट बनाई, ठीक है सर, तो आपने कितनी यूनिट कम बनाई, 50 यूनिट कम बनाई। अच्छा ये 50 यूनिट जो आपने कम बनाई वो इसके अंदर है ना इंक्लूड, तो इसके अंदर अगर इंक्लूड होगा तो किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 100 से। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा होगा। बात समझ में आ रही है। ये मैंने आपको लॉजिक अभी अभी दिया इसको, यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेते हैं, इसलिए लिया जाता है कि जो 50 यूनिट आपने कम बनाई है तो इस 50 यूनिट कहां पर जुड़ी हुई है, इस 1000 के अंदर जुड़ी हुई, और ये 1000 को मल्टीप्लाई किससे करा था, स्टैंडर्ड प्राइस से, इसलिए 50 को भी स्टैंडर्ड प्राइस से करना होगा। तो 5000 ये 4750 इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 9750 आ जाएगा। तो 9750 में हमें यह पता लगा कि 4750 तो प्राइस की वजह से है और 5000 रुपए किसकी वजह से है, क्वांटिटी की वजह से। तो इस बात से एक चीज हमें निकल कर आई, हमेशा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एक नई चीज आपने सीखी, इन दोनों को जोड़कर हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। और जब हमने चार्ट आपको लिखवाया था तो चार्ट में भी मैंने ये आपको लिखवाया था, देखो कि आपको चार्ट बनाया था मैंने, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किन चीजों से मिलकर बना है, यूसेज और प्राइस, इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए। और ऐसे इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए मैंने इन डिटेल चले गया ना तो समय ज्यादा हो गया है, नेक्स्ट क्लास में ये चीजें समझाऊंगा और विद क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है सर। आइए और क्वेश्चन देखे, समझ में आया नहीं, अब और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस को बढ़ा दे रहा हूं, 110 कर दे रहा हूं प्राइस। पहले मैंने दोनों कम करा, ये भी कम करा और इससे ये भी कम करा। अब मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कम कर दी पर प्राइस को बढ़ा दिया। चलो जल्दी से निकालो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। 1000 यूनिट बनाया था और 1 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट आनी चाहिए वो 1 लाख रुपए आनी चाहिए, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनी 950, 1000 तय करी थी और 100 रुपए का सोचा था 110 का, ऊपर से ज्यादा आई। 950 इंटू 110, 1,04,500। तो आपका क्या आ गया, 4500 का एडवर्स आया।
अब ये 4500 का जो एडवर्स आया, ये एडवर्स दो चीजों से, कॉन्सेप्ट को समझो, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लॉजिक को समझो, ध्यान दो भाई। 4500 एडवर्स आया मतलब नेगेटिव आया, मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ गई। देखो 1000 यूनिट से 950 करी, इससे तो मेरी कॉस्ट कम होगी ना, क्वांटिटी कम बनाने से मेरी कॉस्ट कम आई होगी, और प्राइस के बढ़ने से मेरे प्राइस बढ़ गया होगा। तो क्या हुआ होगा बेसिकली, ये वेरिएंस जो आया है ना, ये वेरिएंस ऐसे आया है कि क्वांटिटी की वजह से तो वेरिएंस कम हुआ होगा और प्राइस की वजह से वेरिएंस बढ़ गया होगा, तो इन दोनों के जो डिफरेंस अमाउंट होगा उससे 4500 आया है। तो अभी मैं यहां से निकालने की कोशिश करता हूं कि देखिए कैसे निकलेगा। देखो ऐसे निकलेगा, पहला आपने ये निकाला, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो। अब ये देखो कि प्राइस वेरिएंस की वजह से कितना है, मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करूंगा। 100 रुपए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस था, 110 रुपए मेरा एक्चुअल प्राइस हुआ, जिसके 10 रुपए बढ़ गया। अब 10 रुपए प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो भी मैंने बनाई होगी उससे मेरा पैसा बढ़ गया होगा। कितना आया, 9500 आया, मतलब 9500 मेरा ये एडवर्स आया है। इसका मतलब क्या है, 9500 प्राइस की वजह से बढ़ा, तो यहाँ 9500 क्यों नहीं आया, क्योंकि यूसेज की वजह से कुछ कॉस्ट कम हुई है, तो इन दोनों के डिफरेंस से ये आ जाएगा, है ना। तीसरा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसा आएगा। देखो आपने 1000 यूनिट कहा था बनाऊंगा, आपने सिर्फ 950 यूनिट बनाई, और सुनो, आपने जो 50 यूनिट कम बनाई, ये 50 यूनिट जो कम बनाई वो उसमें किससे मल्टीप्लाई करा था, इसके अंदर है ना 50 यूनिट, तो किससे मल्टीप्लाई करा था, 100 से। देखो यहाँ पर 1000 को किससे मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो इसी हिसाब से आप याद रखना कि स्टैंडर्ड प्राइस से होता है। यहाँ पर आ जाएगा 5000 रुपए फेवरेबल। अब आप क्या करोगे, अब आप फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको भी समझाया, फॉर्मूला कौन सा, नाउ आप कहोगे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस से बनता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है 4500 रुपए एडवर्स, ये दे रखा है, प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है 9500 एडवर्स, और ये दे रखा है 5000 रुपए फेवरेबल। क्या मतलब होता है एडवर्स का, नेगेटिव, तो 9500 माइनस में है, 5000 पॉजिटिव है, तो -95 प्लस 5000 -4500, समझ में। तो ये इस तरीके से बराबर होता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो आप घर से करके लाएंगे, होमवर्क में दे रहा हूं, क्या वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं, इस बार मैंने प्राइस को 95 कर दिया और क्वांटिटी को इस बार 1100 कर दिया। तो आप मुझे बताना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी प्रूव करके दिखाओ। प्रूफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के प्रूफ भी करके दिखाना है। ये होमवर्क, और मैं नहीं कराने वाला ये होमवर्क, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर, ये होमवर्क है, ये आप खुद करके लाएंगे होमवर्क और करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आकर मैं इस होमवर्क का सोल्यूशन दूंगा आपको, प्लस फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, पर लॉन्ग क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब मैं आपको मटेरियल यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी बता दूंगा। ये देखिए मैंने अभी आपको ये भी बताना है, पर आज की क्लास में आपको बहुत सारे लॉजिक क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है जिसने ग्रुप 1 में कहीं और से पढ़ा है उसको उस टाइम वो ना समझ में आया हो, पर यहाँ पर उसको समझ में आया हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ये दोनों होने के बाद क्या आएगा, जजमेंट तब तक मत करिएगा जब तक आप पूरा ही कॉन्सेप्ट ना पढ़ लें। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड तक खत्म हो, जब मैं कहूँ ना मेट कब खत्म हो गया, तब आप जज करिएगा कि हाँ अब आपको समझ में आया नहीं आया। अभी तो बहुत कुछ है, अभी आपको ये बताना है, उसके बाद ट्रिक भी बतानी है कि कैसे इन फॉर्मूले को याद रखना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस करेंगे और फिर से देखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आता है नहीं आता, राइट। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मिक्स और यील्ड क्या होता है, कि क्वांटिटी से कैसे निकला। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नेक्स्ट क्लास में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन करना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।